विशेष महत्व वाला, इसलिए और क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां मानव जीवन के अनुकूल नहीं है। जब परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हो जाएं तो हमें बहुत समझ से काम लेना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियां मानव जीवन के लिए प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं है। चूंकि गुरु महाराज ने तो ये कह दिया, अच्छों के लिए अच्छा समय और बुरों के लिए बुरा समय, लेकिन गुरु महाराज ने एक बात और कही, बच्चा पड़ोस में कहीं आग लगती है और तुम उस आग लगने वाले स्थान के पड़ोसी हो तो लपट तो तुमको भी लगेगी, क्योंकि उसका ताप जो है वो तुम्हारे पास तक भी आएगा। इसका मतलब यह है कि थोड़ा बहुत असर आप पर भी पड़ सकता है, इसलिए वो ताप भी आपको संतृप्त न कर पाए, वो ताप अपनी आगोश में आपको न ले पाए। तो जो समय है उसको इतने अच्छे से जियो कि कोई भी युग तुम्हारे ऊपर प्रभावी न हो पाए। चूंकि हमारा मन जो है इतना नम्र स्वभाव का है कि इसे जैसा बनाना चाहो वैसा बन जाता है। नम्र स्वभाव, बिल्कुल जल जैसी प्रवृत्ति है मन की। आप उसे जैसे बर्तन में डालोगे वैसी ही उसकी आकृति हो जाएगी। आप उसमें जैसा रंग डालोगे वैसा ही वो रंग जाएगा। आप जल को लोटे में डालो तो लोटे की वास्तविक प्रकृति लोटे के ही आकार में होगी, गिलास में डालो तो गिलास के आकार की, कटोरी में डालो तो कटोरी के आकार की। जिस पात्र में डालोगे तो उसका जैसा आकार होगा वैसी ही उसकी आकृति हो जाएगी, और उसके अंदर जैसा रंग डालोगे वो वैसा ही रंग जाएगा। तो आप समझ लीजिए, जब तक मन आपका साथ नहीं देता तब तक आपके अंतःकरण के और भाग, बुद्धि, चित्त और अहंकार आपका साथ नहीं दे पाएंगे। ये मन जो है उनका मुखिया है, कराधरा मन है। तो मन के हिसाब से ही बुद्धि, चित्त और अहंकार क्रियाकलाप करते हैं। मन अगर साथ दे जाए तो वास्तव में ये मानव तन कितना अद्भुत मंदिर है, इसको दर्शन करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। लगातार भाई एपिसोड चल रहा है कि मानव तन जो आपको मिल गया है ये अद्भुत मंदिर है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरु महाराज मौज में थे तो उन्होंने कहा, बच्चा ये बताओ, कभी तुमने कल्पना की है कि आप अंतर में यात्रा कर रहे हो और जो अंतर यात्रा आपकी चल रही है उसमें जिस भूमि पर आप चल रहे हो, चूंकि वहां पृथ्वी नहीं है, तो जिस स्थल पर आप चल रहे हो, यात्रा करके जा रहे हो, आपके चरणों के नीचे अंधेरी रात में जो असंख्य तारे आपको आसमान में दिखाई देते हैं, ऐसे असंख्य तारे तुम्हारे चरणों के नीचे बिछे हों और तुम उन तारों पर चलकर जा रहे हो, कभी कल्पना कर सकते हो? हाँ, उधर जब यात्रा करता है जीव, तो जब रूहानी मंडलों का सफर करता है जीव, तो यही व्यवस्था है उधर कि जीव अपनी गरिमा के साथ जिस समय उन तारों पर पैर रख के चलता है, वो अनुभव उसको मिलता है, तो ये संसार उसकी गिनती में कहीं भी नहीं होता। यहां तो एक छोटा सा पत्थर मिल जाए अगर कीमती, तो आदमी का आदत स्वभाव बदल जाता है कि हम रईस हो गए, हम धनवान हो गए। ये संसार की सारी दौलत तुम्हारे एक कदम के नीचे के एक रोम के बराबर होती है। वहां जब आप कदम रखते हो तो इतनी अपार दौलत के ऊपर से चलकर आप जाते हो। गुरु महाराज कहते थे
करो कमाई दमदम। दमदम, दमदम से मतलब है वो कमाई करो कि वहां दम दम चमाचम, और उसके ऊपर से आप यात्रा कर रहे हो और जो भी मंडल पढ़ रहे हैं वहां के सभी मंडलाधीश अपने वहां की रैयत, अपने वहां की जीवात्माओं के द्वारा तुम्हारा भव्य स्वागत कर रहे हैं। आप कहीं भी कभी भी किसी भी मंदिर गए हो, आपको धक्के खाने पड़े होंगे। अगर वो मंदिर प्रतिष्ठावान है और कोई पर्व चल रहा है तो वहां की भीड़ में आपको धक्के खाने पड़े होंगे, क्योंकि यहाँ का परिवेश बहुत छोटा है। जब थोड़े से लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो भीड़ में धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन वहां आप कितने भी चले जाओ, इस ब्रह्मांड के सारे जीव चले जाएं तो इतना वहां का क्षेत्र लंबा चौड़ा है कि एक दूसरे का स्पर्श भी नहीं कर पाओगे। धक्का लगना तो बहुत बड़ी बात है। कितना भव्य, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप अनुमान लगाइए, उस जगह पर जाने के लिए आप ऐसे सोच जाओ कि ऐसे ही पहुंच जाएंगे। नहीं भाई, आपको पहले भी बताया कि किसी भी पद को, किसी भी उच्च स्थान को पाने के लिए आपके अंदर योग्यता का होना बहुत जरूरी है। आपके इस संसार में जो उच्च अधिकारी हैं, उन अधिकारियों से पूछो कि आप इस पद पर कैसे पहुंचे, तो वो आपको बताएंगे कि हमने अपने जीवन में इतना परिश्रम, इतना मेहनत किया है, तब हम इस पद पर पहुंचे और आज उस पद का लाभ ले रहे हैं। तो आप, ये तो बहुत छोटे छोटे पद हैं, इन पदों को पाने के लिए जब उन्होंने रात दिन रगड़ किया, इतना परिश्रम, इतना मेहनत किया, तो आप अंदाजा लगाइए कि आपको उस पद पर पहुंचने के लिए कितना परिश्रम, कितना मेहनत, कितना रगड़ करना पड़ेगा, तब आप उन पदों के अधिकारी हो जाओगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको यहां तमाम परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, तो यहां से तो निकलने के लिए भी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, क्योंकि काल आपको ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। बड़े परिश्रम के बाद ये दौलत उसने कमाई है। आप, हम सब उस काल की दौलत हैं, और कोई भी अपनी दौलत को दूसरे के हाथ देना नहीं चाहता। जब उस मालिक ने कहा, काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछु न बिचारी। आज संसार की दौलत भी जब तक आप भरपूर सेवा नहीं करते हो तब तक कोई तुम्हें बख्शता नहीं, देता नहीं। सेवा से कुछ भी ले लीजिए। जब सेवा करने से दौलत मिलती है तो अंतर की दौलत भी बिना सेवा के हमें मिलने वाली। अब फर्क इधर है, इतना फर्क है इधर का और उधर का। इधर का सेवा जो है वो दिखावा है, उधर की सेवा में कोई दिखावा, इधर तो दिखावा है, इधर तो सेवा में चालाकी, चतुराई है। उधर की सेवा में न दिखावा है, न चालाकी और चतुराई है। उधर की सेवा के लिए हमारा अंतःकरण योग्य होना चाहिए। अंतःकरण हमारा जो है उसमें योग्यता होनी चाहिए। अब अंतःकरण की योग्यता ये आपके संसार का फिजिकल नहीं है कि अच्छा भोजन करो, अच्छा मेहनत कसरत करो तो शरीर बलिष्ठ हो जाएगा। इधर में और उधर में बहुत अंतर है। उधर की योग्यता के लिए आपको सबसे पहले आहार पर नियंत्रण करना पड़ेगा। रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पीऊ, और देख पराई चूपड़ी, मत ललचाए जीव। मतलब उधर की कमाई के लिए तो आप रूखा सूखा खाकर परिश्रम करोगे, तब आपका अंतःकरण आपके नियंत्रण में है, और खूब गिजा माल खाओगे। दादा गुरु कहा करते थे, जब लोग सेवा करते थे तो उनको खूब बढ़िया सा खिलाते थे, तो कहते थे, बच्चा ये गिजा माल हमको हजम नहीं होता है, हम तो रूखा सूखा हजम कर पाते हैं। जो पूर्ण परमार्थी हो गए थे तो वो कहते थे कि ये तुम जो खिलाते हो ये हमको हजम नहीं होता। मतलब परिश्रम करते करते अंदर की मशीनरी भी फिर उस गिजा को पचाने में समर्थ नहीं रहती, वो तो फिर रूखा सूखा ही। इधर आश्रम में भी ये लोग जो प्रसाद बनाते हैं गुरु महाराज के लिए,
तो हमें उनसे कहना पड़ता है कि भाई एकदम रूखा सूखा, ये गिजा मत बनाइए, तो इस पर भी बहस हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है तो आप मना करते हो। अरे भाई, ये घी दूध आप घर गृहस्थी वालों के लिए है, महात्माओं के लिए ये चीज नहीं होती है, वो तो आप खाओ। कबीर साहब ने तो यहां तक कहा, देखिए पहले महापुरुष थे, उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही कि आप उस बात को समझ जाओगे तो अपने आप ही साकारी हो जाओगे। कबीर साहब ने कहा, अन्न भखे सो मानवा, जो अन्न खाए वो मनुष्य होता है। मांस भखे सो स्वान, और मांस का भक्षण करे वो कुत्ता होता है। अन्न मांस दोनों भखे, अन्न भी खाए और मांस भी खाए, ताको राक्षस जान, वो तो राक्षस है। तो आप समझ लीजिए, मनुष्य का खाना क्या है? आप अन्न और साग पात दाल सब्जी, ये आपका आहार है। इसको छोड़कर आप जो भी आहार में लेते हो वो मानवोचित आहार नहीं है। अच्छा, और जो अन्न वन्न कुछ भी ना खाए, उसके लिए तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। जो अन्न वन्न कुछ भी ना खाए उसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं है। वो ना मनुष्य है, न स्वान है, न राक्षस है। जब वो कुछ भी नहीं है तो आप समझ लीजिए बड़ी बात है। आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। जब वो कुछ भी नहीं रहेगा तभी परमात्मा मिलेगा उसको। और जब तक उसके मन में ये रहेगा कि हम कुछ हैं, जब तक ये रहेगा कि हम कुछ हैं, तब तक वो परमात्मा को पा नहीं सकता। ये भी कबीर साहब कहते हैं, आपा बेट आपा मेट, मतलब अपने आपा को जब तक भुला नहीं देते। सुमिरन करो तो अंतर में जिस धनी को आप स्मरण कर रहे हो, उस धनी का अंतर में नाम और उस धनी की अंतर में छवि, और संसार में स्वयं को और संसार को बिल्कुल भुलाकर जब आप सुमिरन करोगे तो आप समझ लीजिए वो धनी तुम पर दया की धार जरूर उतारेगा। उसकी धार उतरेगी, क्योंकि आपने आपा मेट दिया, अपने आप को भी भुला दिया, अपने आप को भुलाकर संसार को भी भुला दिया। तो इस समय आप पूरी तरह से उस धनी को समर्पित हो, तब आप उसका सुमिरन कर रहे। जब स्मरण इस स्थिति में होता है तो पक्का सुमिरन होता है। और जिसका पक्का सुमिरन होता है तो उस पक्के सुमिरन में थोड़ा आदर का भाव होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, सादर सुमिरन जे नर करही, गौपद इव भव सागर तरही। सादर, आदर के साथ जब आप गुरु महाराज का स्मरण करोगे, ईश्वर का स्मरण करोगे, ब्रह्म का स्मरण करोगे, पार ब्रह्म का स्मरण करोगे, महाकाल का स्मरण करोगे, सच्चे कुल मालिक का सुमिरन करोगे, तो उस वक्त जब आप समस्त अंतःकरण और अंतरीय इंद्रियों के द्वारा उस मालिक को इस तरह से स्मरण करोगे तो उनकी धार तुम पर जरूर उतरेगी और कोई भी युग तुम्हारे ऊपर प्रभावी नहीं होगा। अभी विज्ञान में खोज हो रही है, वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं कि हमारी दुनिया के बाद भी कोई दुनिया है जिसके हल्के फुल्के संकेत मिले हैं, तो वो उस पर उनकी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं कि ऊपर से सिग्नल आते हैं। कभी कभी सिग्नल आते हैं, मतलब कभी कभी लगता है जैसे दूसरी दुनिया कहीं है और वहां लोग कुछ हमसे भी ज्यादा उन्नत सभ्यता वाले। तो आप समझ लीजिए ये विज्ञान तो बहुत छोटा है, ये अपरा विज्ञान है। उन लोगों को अपरा विज्ञान में ही उन्नति करने का चाव है, तो अपरा विज्ञान की तो एक पहुंच है, एक सीमा है, एक दायरा है। अगर वो परा विज्ञान ये बाहरी यंत्र और उपकरण बनाकर चाहते हो तो कैसे मिल जाएगा? वो दूसरी दुनिया का राज ऐसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम्हारी पहुंच नहीं। दूसरी दुनिया के पहुंच के लिए तो परा विज्ञान चाहिए। और आप समझ लीजिए, जहां तक ये आवाज जाती है, जो लोग इसको सुन रहे हैं वो समझ लीजिए उस परमात्मा ने ऊपर से उतरने वाले सिग्नल को, ऐसा कोई मनुष्य शरीरधारी नहीं है जिसके अंदर वो वाला मशीन नहीं डाला
जो जिसके अंदर ऊपर वाले सिग्नल न आते हो। हर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के साथ जीवात्मा को मदद करने वाला अगर ऊपरी सिग्नलों को पकड़ने का प्रयास करता है, गुरु महाराज क्या करते हैं? गुरु महाराज जब नामदान देने के बाद अभ्यास कराते थे तो आपका संबंध उतरने वाले ऊपरी दुनिया के सिग्नलों से कराते थे। वो कहते थे कान में उंगली डालो, ऊंचा ध्यान देकर सुनो। क्या सुनो? ऊंचा ध्यान देकर सुनो। ऊपरी मंडलों में जो दूसरी दुनिया के लोग हैं वो आपके लिए दूसरी दुनिया है। ऊपरी मंडलों में जो कुछ है उन सबके सिग्नल्स तुम्हारे इस ब्रेन में उतर कर आते हैं। भजन में क्या करते हो? ऊपर से उतरने वाली आवाजों को सुनते हो। ये अपरा विज्ञान क्या कर लेगा? मशीन तुम्हें दी परमात्मा ने कि ऊपर के सिग्नलों को इधर से सुनो, और जब आप लगातार उनको सुनोगे, छांटोगे, तो उन सिग्नलों में इतनी पावर है कि वो तुम्हें अपने मंडल में खींच कर ले जाएंगे। आदर सहित आपको अपने अपने मंडलों का दर्शन कराएंगे, आदर सहित दर्शन कराएंगे। अभी शोध में जो चल रहा है तो वो एलियंस वगैरह की चर्चा जो चल रही है, तो कहते हैं कि वो लोग हमको पसंद नहीं करते और हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं करेंगे। वो हम अगर मुलाकात भी हो जाए तो उचित व्यवहार नहीं करेंगे। भाई, प्रेम की मुलाकात में व्यवहार उचित होता है। जबरदस्ती किसी के घर में घुसोगे तो वो तुम्हारे साथ उचित व्यवहार करेगा। जो क्रिया विधान, जो रास्ता है, उस रास्ते से अगर तुम उनसे मुलाकात करोगे तो वो तुम्हारा इज्जत मान। अभी बताया था कि जब सितारों की जमीन पर आप चलकर जा रहे होगे और उस देश के, उस जगह के लोग, देवियां और पुरुष, जिनके अपार सौंदर्य पर आप टकटकी लगाकर अपने आप को भूल जाओ, ऐसे देवियां और पुरुष तुम्हारी आरती थाल सजाकर सेवा पूजा करें तो कितना बड़ा मान मिलेगा आपको। ऐसा होगा कब? जब आप सही क्रिया के द्वारा उधर के मंडलों का रमण करोगे, भ्रमण करोगे, सफर करोगे, तब तो वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। मोटी सी बात बताइए आपको, इस संसार में जो कुछ आप इन चर्म चक्षुओं से देख रहे हो, उधर के मुकाबले ये एक रोम के बराबर भी नहीं है। जब आपकी अंतरिक्ष में पृथ्वी का कोई मतलब नहीं है, ऊपर से देखो तो बहुत नन्ही सी धूल के कण के बराबर दिखाई देती है, तो आपका कितना बड़ा अस्तित्व है जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हो। और वैसे ही अरे उधर का जो पसारा है, वो पसारा आपसे पहले ही कहा था, किताबों में उसका वर्णन नहीं हो सकता। आपको बताया था कि इधर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जिस जिस संप्रदाय में जो जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा इशारा किया गया है, क्योंकि वो बात तो उनमें समा नहीं सकती। और थोड़े थोड़े इशारे में भी बहुत थोड़ा अनुभव हुआ है मनुष्य शरीरधारियों को, बहुत थोड़ा अनुभव हुआ है। तो उस थोड़े से अनुभव के कारण ही विभिन्न संप्रदायों के लोग अपने अपने संप्रदायों को ऊंचा दिखाने के लिए आपस में जब बात करें तो झगड़ा हो जाता है, जबकि वो उधर के एक रोम के बराबर भी जानकारी नहीं रखते। झगड़ा तो इसी बात का है। जब वास्तव में जानकारी हो जाएगी तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा, लड़ाई इस बात की है कि आप अपनी भाषा में कुछ कहते हो, वो अपनी भाषा में कुछ कहते हैं, वो अपनी भाषा में कुछ कहते हैं। हम अपनी भाषा में, संस्कृत की भाषा में सूर्य को अर्क कहते हैं, अर्क। अंग्रेजी में सन कहते हैं, शायद उर्दू और फारसी में शम्स कहते हैं, हिंदी भाषा में सूर्य कहते हैं। तो ये बताइए, इतने नाम आपने सूर्य के लिए, क्या इतने सूर्य हैं? सूर्य क्या इतने हैं जितने आपने नाम लिए? आपकी पृथ्वी का तो एक ही सूर्य है, और पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न संप्रदाय के लोग अपनी भाषा में उसका नाम लेते हैं। चलो वो तो सूरज की बात है। आप संसार में हवा और पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो कोई तो पानी को पानी कहता है, अंग्रेजी में उसको वाटर कहते हैं, इस्लाम संप्रदाय के लोग उसको आब कहते हैं। है तो पानी। पानी अपनी स्वभाव, आदत और प्रकृति को अगर तुम्हारे संप्रदाय के हिसाब से बदल देता हो कि जो वाटर कहता है तो उसको खट्टा लगता हो, जो पानी कहता है उसको मीठा लगता हो, जो आब कहता है उसको कड़वा लगता हो, तो हमको बताओ। तुम किसी भी नाम से पुकारोगे,
लेकिन जब उसे अपने व्यवहार में लाओगे तो वो अपनी आदत प्रकृति, वो संप्रदाय नहीं देखता,